नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शरीर पर कुछ ऐसे शुभ चिन्हों के बारे में बात करेंगे जो व्यक्ति को भाग्यशाली भी बनाते हैं, व्यक्ति को राजयोग भी प्रदान करते हैं, और कुछ ऐसे चिन्ह जो व्यक्ति को कुछ दैवी शक्तियाँ प्रदान करते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति को कभी भी बिना कर्म किए फल नहीं मिलता। चाहे व्यक्ति कितना भाग्यशाली क्यों ना हो, चाहे व्यक्ति का भाग्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति को चाहे 10% 20% तो कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि कभी भी पैसा आसमान से नहीं बरसता। तो सबसे पहले हम 2 तिलों की बात कर लेते हैं। वैसे तो हमारे शरीर पर कई स्थानों पर तिल पाए जाते हैं और सबका अलग अलग महत्व और प्रभाव होता है। लेकिन यदि व्यक्ति की माथे पर अगर तिल का निशान पाया जाता है तो बेहद ही शुभ माना जाता है। तो अगर पुरुष है तो उसके दाईं तरफ माथे पर दाईं तरफ तिल का होना बेहद शुभ माना जाता है, और यदि स्त्री है तो उसके माथे पर बाईं तरफ तिल का होना शुभ माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति को राज्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, विदेश यात्रा करने का मौका मिलता है, और इन व्यक्तियों में बुद्धि काफ़ी तेज पाई जाती है। घूमने फिरने का ये लोग शौक भी रखते हैं। ये व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। दूसरा तिल यदि हथेली के बीचों बीच पाया जाए तो बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे ही यदि पुरुष है तो उसकी दाईं हथेली पर, स्त्री है तो उसकी बाईं हथेली पर। लेकिन यदि स्त्री पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है तो वह अपनी दाईं हथेली के तिल को भी शुभ मान सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये तिल मुट्ठी बंद करने पर छिप जाना चाहिए, बाहर नहीं दिखना चाहिए, तभी यह तिल शुभ माना जाएगा। लेकिन यदि मुट्ठी बंद करने पर यह तिल दिखता है तो यह राहु से प्रभावित तिल माना जाता है, जो व्यक्ति को भाग्यशाली की जगह दुर्भाग्यशाली बना देता है। हथेली के बीचों बीच तिल का होना व्यक्ति को बहुत ही भाग्यशाली बनाता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के पास कभी धन की कमी नहीं होती। धन खत्म भी हो जाए लेकिन कहीं ना कहीं से इनके पास पैसा आता रहता है। प्रॉपर्टी भी इन लोगों के पास काफ़ी अच्छी खासी होती है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि यदि आपके पास अभी एक चीज़ नहीं है तो फ्यूचर में भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, हर समय एक जैसा तो नहीं रहता। आप बस अपने कर्म करते चलिए। अब जानते हैं हथेली पर भाग्य रेखा होने के संकेत। तो ये जैसे कि मैंने एक हाथ ले लिया है किसी व्यक्ति का, और ये आपकी हथेली में अंत में होता है मणिबंध। मणिबंध से भाग्य रेखा निकलती है और ये सीधा शुरू होकर आपकी मिडिल फिंगर, उसके नीचे शनि पर्वत बनता है। मणिबंध से शुरू होकर शनि पर्वत तक जाती है, तो यह स्पष्ट भाग्य रेखा मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है। व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करता है। भाग्यशाली होने से मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति करोड़पति हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है व्यक्ति किसी भी फील्ड में हो, चाहे चपरासी की फील्ड में हो, एक बिजनेसमैन हो, वुमेन हो, या फिर घर गृहस्थी चलाते हो, तो उस क्षेत्र में उस व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा, जैसे कि आपका चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत से प्रारंभ होती है तो और शनि पर्वत तक चली जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को शादी के बाद भाग्य का साथ मिलता है। यदि अभी किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, मेहनत व्यक्ति करते लेकिन शुभ परिणाम नहीं मिलते, तो ऐसे में व्यक्ति को शादी के बाद उसका भाग्य उदय दिखाई देता है। जीवन में इन व्यक्ति को सम्मान भी प्राप्त होता है। और दूसरा ये, जैसे कि आपकी जीवन रेखा जो कि गोलाई लेते हुए घूमकर कुछ इस प्रकार से जाती है, तो भाग्य रेखा यदि कुछ इस प्रकार से आपकी जीवन रेखा से ही होते हुए, जीवन रेखा से निकलकर ही शनि पर्वत तक जाती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में खुद की मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त करता है। उस व्यक्ति के जीवन में धन संबंधी फिर कमी भी नहीं आती। और यदि आपकी हथेली में एक की बजाय 2 भाग्य रेखा है तो और भी बेहद ही शुभ माना जाता है। इस व्यक्ति को जीवन में सभी ऐशो आराम की सुविधाएं भी मिलती हैं। जिस भी क्षेत्र में जाता है वहाँ से ढेर सारी धन संपत्ति भी लेकर आता है। आइए अब जान लेते हैं एक दिव्य चिन्ह के बारे में, जो कि है यव का चिन्ह। यव के चिन्ह के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन उस बारे में गलत अवधारणाएं भी बहुत सी फैली हुई हैं। वैसे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अंगूठे में यदि आपके यव का चिन्ह बनता है तो काफ़ी शुभ माना जाता है। यव के चिन्ह के बारे में सामुद्रिक शास्त्र, विवेक विलास, श्री नारद संहिता आदि शास्त्रों में भी विस्तार से बताया गया है। कहते हैं कि अंगूठे में यव का चिन्ह हो तो ऐसे में व्यक्ति को ख्याति, विद्या के साथ विभूति की प्राप्ति होती है। मतलब कि व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के दिमाग में किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड ज्ञान हो सकता है,
चाहे वे व्यक्ति मूर्ख भी न क्यों ना हो, वैसे होते नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि चाहे व्यक्ति मूर्ख भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के दिमाग में किसी न किसी चीज़ से संबंधित विवेक और ज्ञान ज़रूर पाया जाएगा। यव का चिन्ह हमारी हथेली में कुछ इस प्रकार से बनता है, जैसे कि आपका अंगूठा है, ये आपका प्रथम पर्व है और इस स्थान पर कुछ इस प्रकार से आँख का निशान बनता हुआ दिख रहा है, तो इसको हम यव का चिन्ह कहते हैं। यह चिन्ह जितना बड़ा होता है उतनी व्यक्ति में काबिलियत पाई जाती है, मतलब जितना बड़ा ये चिन्ह है उतनी व्यक्ति में पूर्वाभास की क्षमता पाई जाती है। यव का चिन्ह व्यक्ति को मेहनती भी बनाता है, हर काम में बहुत सजग भी बनाता है। अपनी मेहनत के बल से ही ये लोग पैसा कमाने में विश्वास रखते हैं। लोग काफ़ी मददगार भी होते हैं, शादीशुदा जीवन भी अच्छा रहता है, संतान की भी प्राप्ति होती है। लेकिन संतान जैसे कि जितना भी बताया उन चीज़ों के लिए हथेली में और भी ग्रह स्थिति और भी रेखाएं देखना जरूरी होता है। लेकिन मेन पॉइंट से यव के चिन्ह के ये है कि व्यक्ति को दिव्याभास होता है, स्पिरिचुअलिटी इन लोगों के साथ रहती है। इन लोगों को पूर्वाभास जल्दी हो जाता है फ्यूचर में कुछ भी घटित होने से पहले, चाहे वो अच्छा घटित होने वाला हो चाहे वो बुरा घटित होने वाला हो। कई हस्तरेखा शास्त्रियों का कहना है कि यव का चिन्ह हथेली में तो ऐसे में व्यक्ति करोड़पति बन जाता है, उस लखपति बन जाता है, उसके पास पैसा ही पैसा होता है। ऐसा नहीं है कि ये होना ज़रूरी नहीं है कि वो सब चीज़ें व्यक्ति के पास है डेफिनेटली होगी, क्योंकि जो हमारी हथेली में यव का चिन्ह है वो हमें करोड़पति बनने में सहायता प्रदान कर सकता है। वो यव का चिन्ह हमको पॉजिटिविटी दे सकता है कि हम वो कार्य कर सकते हैं, हम इतना कमा सकते हैं, हम करोड़पति बन सकते हैं, हम प्रॉपर्टी इकट्ठी कर सकते हैं। यव का चिन्ह वो काबिलियत हमको प्रदान कर सकता है। लेकिन मेहनत करना या ना करना वो हमारे हाथ में ही है कि हम कितनी मेहनत करते हैं उन सब चीज़ों को, उन सब संसाधनों को पाने के लिए। लेकिन अब वहीं दूसरी ओर अगर लड़की का हाथ देखा जाए या लड़के का हाथ भी देखा जाए, यदि व्यक्ति की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल रही है, हथेली में सब ग्रह स्थिति भी बहुत ही शुभ है, हर एक पर्वत भी उभार लिए हुए हैं, साथ में फिर यव का चिन्ह बन जाता है और शुक्र पर्वत पर खड़ी रेखाएं हैं, मैरिड लाइफ भी व्यक्ति की अच्छी दिख रही है। क्योंकि चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा का निकलना माना जाता है कि व्यक्ति को शादी के बाद भाग्योदय होगा, उसको अपने पार्टनर का सहयोग मिलेगा। शुक्र पर्वत पर खड़ी रेखा व्यक्ति को लग्जरी प्रदान करती है। और फिर जब हथेली में सब ग्रह की स्थिति भी शुभ है, हर एक ग्रह उभार लिए हुए हैं और फिर यव का चिन्ह अंगूठे पर बन जाए तो तब ये गुड प्रॉपर्टी व्यक्ति को प्रदान कर सकता है। क्योंकि हाँ मानती हूँ कि यव का चिन्ह बहुत ही ज़्यादा वाली प्रॉपर्टी व्यक्ति को प्रदान करता है, लेकिन ये शुभ लक्षण भी हथेली में व्यक्ति के होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होगा, मान सम्मान, सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, पति का सुख, ससुराल पक्ष से सुख लाभ। इसलिए भाग्य धर्म पर तो विश्वास रखिए, लेकिन साथ में अपने कर्मों पर भी विश्वास रखिए। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।